खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में मचे हंगामे की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से आज सदन में स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराज कहने के मामले में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने पहले 1 घंटे के लिए और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बाद में विधानसभा में गतिरोध दूर हो गया। दरअसल आज शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कल अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हुए हंगामे में और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से मंत्रियों ने आचरण किया, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें कार्रवाई से नहीं निकाला गया, इसलिए बाहर जाकर बोलने की नौबत आई। जूली ने कहा कि अध्यक्ष जी, आपका झुकाव विपक्ष की तरफ रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आपका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप इसके लिए क्या धृतराज कहेंगे? मुझे आपने धृतराज कहा है। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी शर्मनाक है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद जूली ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। विधानसभा में गतिरोध दूर होने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मेरी राजनीति में रुचि नहीं थी, फिर भी राजनीति में आया तो हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया। स्पीकर बनने के बाद मैंने सबका ध्यान रखा। घर परिवार में भी ये होता है कि बड़े बेटे को लगता है कि छोटे बेटे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, यही सदन में भी होता है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष को भी ये लगता है कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक भी नियम परंपराओं का ध्यान रखें। हम बड़ों और दायित्वों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आसन पर आक्षेप कितना सही है, कितना गलत है। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से सदन की स्वास्थ्य और स्वस्थ परंपरा पर कैसे अटैक किया जा रहा है, क्यों अटैक किया जा रहा है? लोकतंत्र के मंदिर में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसका क्या काम है? सवाल ये भी कि विपक्ष जनता की आवाज है, लेकिन शब्दों की मर्यादा क्यों भूला? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जोड़ेंगे। तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। धृतराज शब्द जब निकल कर सामने आता है तो महाभारत का वो दृश्य अपने आप दिखने लगता है। और अगर आप देखेंगे कि क्योंकि धृतराज जो है पुत्र मोह के लिए जाने जाते हैं। वासुदेव देवनानी के लिए शायद ये शब्द इस्तेमाल करना स्पीकर के लिए ये शायद यहाँ कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। और वही जो आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष विपक्ष, और इन्होंने ये कहा टीकाराम जूली ने कि विपक्ष की अनदेखी की जा रही है, विपक्ष को तरजीह देनी चाहिए। तो स्पीकर के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बराबर होते हैं, कोई न ज्यादा न कोई कम। तो ये किस बात का ये उदाहरण दिए, ये थोड़ा समझ से परे है। सदन में क्यों बरपा हंगामा, ये बड़ा सवाल है। स्पीकर को धृतराज बताने पर शोर शराबा शुरू हुआ। आसन पर आक्षेप कितना सही है, कितना गलत है? आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। आप पूरा रखिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और विपक्ष नेता आप लोगों ने चुना है, इस पे विश्वास रखिए। और उनके जो कहते हैं, मैं इनकी बात आपके जब स्थगन होते हैं तो भी आपको याद करता हूं, जिसका ये कहते हैं राय से करते हैं। इतना सम्मान देने के बाद भी, उसके बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूं, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, इन आरोपों की निंदा करता हूं। आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे। आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, तो आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, यहाँ प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता। आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।
अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना अभी चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूँ, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आज भी लाइए, फिर वही बात है। ये गलत तरीका, ये आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। कैसा व्यवहार हुआ था? हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, सामने सीट पे हम बैठे थे, हमारे साथ मानी जी आपको आसन को बर्दाश्त हमें 5 साल विपक्ष के अंदर हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसा हम जानते हैं। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे, हम भी रहे थे, हम भी रहे थे। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की। तो सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, स्पीकर को धृष्टराज कहना, ये कितना तर्क संगत है? आज का प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत श्याम जी मैं आपसे करना चाहता हूं, न सत्ता न विपक्ष, किसी से नहीं, सवाल आपसे कि सदन में बैठा पीठासीन स्पीकर और उसको धृष्टराज कह देना, ये कहां से शुरुआत हुई और इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए गौरव जी, ये बात सही है कि सदन में विधानसभा के अध्यक्ष सर्वमान्य माने जाते हैं, उनका आदर सत्कार सभी को करना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने सदन के अंदर नहीं कहा, सदन के बाहर कहा। निश्चित रूप से उनका हाथ लगी होगी सदन के अंदर। जिस प्रकार की आज उन्होंने, जब मामला प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, उन्होंने माफी भी मांगी इस बात के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम आपका आदर नहीं करते, लेकिन जिस तरह की उत्तेजना का भावना जो आ गई, और अध्यक्ष जी को भी गरिमा रखनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके प्रति गलत वातावरण, गलत शब्दों का उपयोग कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदरणीय होते हैं। जब बन जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और पार्टी के सक्रिय कार्यक्रमों में नहीं जाते, बात सही है, लेकिन झुकाव तो होता है, उसमें दो राय नहीं है। अब देखिए, वो झुकाव दिखना नहीं चाहिए। मैं आज देख रहा था जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष उत्तेजित हो गए जब प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम आपसे माफी मांगते हैं, साथ में उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। देखिए, प्रतिपक्ष को अधिकार है लाने का, अगर प्रक्रिया के तहत लाते हैं तो लाएं, लेकिन आप उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ला के दिखाओ, मैं देख लूंगा। ये सब चीजें, क्योंकि आप बहुत गरिमा में बड़े अपनापन, बड़ापन दिखाना पड़ेगा। देखिए, प्रतिपक्ष का नेता भी एक हिस्सा है, जो कि निश्चित रूप से विधानसभा में 3 हिस्सेदार होते हैं। एक तो सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, यदि उनकी तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं फिर वो संभालते हैं, या फिर देखिएगा कि खुद प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, या विधानसभा के अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी मैं कोई निर्णय करता हूँ, स्थगन प्रस्ताव का निर्णय करता हूँ, तो मैं आपकी राय लेता हूँ। ये अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने सदन शुरू किया था, सर्वदलीय बैठक बुलाकर के सबके भावनाओं का मैंने सुना था, उसके अनुरूप मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये उनके अच्छा श्याम जी, छोटा सा सवाल और इसके बाद मैं राजकुमार जी के पास जाऊं। सदन की कार्रवाई एक निश्चित अवधि के लिए होती है, न सत्ता पक्ष, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को बैठकर एक सकारात्मक दृष्टि से बातचीत या कार्रवाई नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ताकि जनता की जो बातें हैं वो दबे न, लेकिन एक निश्चित अवधि तक भी शांत लोग नहीं रह पाते, शोर शराबा, बेल में आकर चिल्लाना, वॉकआउट कर जाना, ये कैसे माननीय लोग हैं? गौरव जी, निश्चित रूप से सदन की प्रक्रिया में ये सब कुछ शामिल है, क्योंकि आपको मालूम है कि उनको अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बड़ापन दिखाने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाने लग गई है। इस सदन में जिस प्रकार से गरिमा सब तरफ से गिरी है, एक तरफ से नहीं गिरी है। मंत्री देखिए, अभी भी जो मंत्री बने वो छींटा कसी पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर करते हैं। यदि इनके ये सब, क्योंकि अब तो आपको सत्ता में आने के बाद
गरिमापूर्ण स्थिति रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिएगा मैं मान के चलता हूँ कि सदन की गरिमा बनाए रखने में दोनों पक्षों का बहुत ठीक अहम है। भूमिका होती है, सत्ता पक्ष की और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो ठीक है। जाती है। इसलिए राजकुमार अपने जी, दायित्व सदन की गरिमा चाहिए। बनाना बहुत माननीयों के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये धृतराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, तो कौरव कौन है, पांडव कौन है, पूरी महाभारत खड़ी हो जाएगी। पूरी महाभारत जो है वो पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो ये टीकाराम जूली जी ने जो कहा, कैसे देखते हैं आप? सौरभ जी, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सदन में हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे आम आदमी हो, भाषा की गरिमा तो हमेशा होनी ही चाहिए। पर हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि भाषा संयत रखिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चलाएगी या सत्ता पक्ष जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे विपक्ष चलेगा। सौरभ जी, आप यहीं हो, इंडिया न्यूज चैनल पे हो, आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे एमएलए, एमपी क्या सीखेंगे उनसे? तो ये परंपरा गलत चल पड़ी है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भाषा का लेवल नीचे उतारा है, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जी ने जिस तरह से भाषा का लेवल नीचे उतारा है, लोकसभा अध्यक्ष एक तरफ चलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ चलते हैं, जबकि ये पद तो सबके लिए होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी या विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलने की है। अब बिल्कुल साफ चैनल पे आप देख लो, जब डिबेट आप जब विधानसभा को देखते हो आप, तो बहुत आराम से दिखता है, आम आदमी को भी दिखता है कि जो सदन की सीट पे बैठे हुए हैं, सर्वोच्च सीट पे जो बैठे हैं, उनका झुकाव किधर हो रहा है। वो किसी भी पार्टी से आते हो, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आराम से दिखता है। झुकाव कभी नहीं दिखना चाहिए। और प्रतिपक्ष जाए तो कहाँ जाए? टीकाराम जूली जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमको कोई भी तकलीफ है, सदन में कोई तकलीफ है, तो हम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो जाएंगे नहीं, हम तो आपके पास जाएंगे। हमारे जज तो आप ही हैं। और जब जज ही जब भेदभाव करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? और उन्होंने जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए उन्होंने सॉरी फील कर दिया। अब सॉरी बोलने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। सदन में सबको सोचने की आवश्यकता है। और खासकर से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि मेरे अध्यक्ष काल के अंदर कोई भी विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, तो परेशान हो, तो वो भेदभाव का आरोप लगाए, तो वो पार्टी बनने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी बनता हुआ दिखना नहीं चाहिए, भले ही मेरे मन में कुछ भी हो, लेकिन वो मुंह पे और जुबान पे और चेहरे पे नहीं आना चाहिए। और वो आ रहा है और दिख रहा है। और 20 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, हम राजस्थान के मुद्दों में विधानसभा को घेरना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन सरकार मूल मुद्दों से भटक करके दूसरे बातों पर जाना चाहती है। हाँ, मतलब ये इसीलिए आपने धृतराज कह दिया कि मतलब सत्ता पक्ष से बहुत ज्यादा स्नेह है, आप लोगों से स्नेह नहीं है, इसलिए धृतराज का यही था, मतलब था ना कि अपने पुत्र मोह के लिए ही जाना जाता। तो इसका मतलब आप यही हुआ ना कि बीजेपी से बहुत ज्यादा मोह है, इसलिए आपने उनको धृतराज कहा, यही है। उस शब्द के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी ने सॉरी फील कर दी है। और जब सॉरी फील हो जाती है और अध्यक्ष जी ने माफ कर दिया तो बात वही खत्म हो गई। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जो बहुत बड़े विद्वान हैं और शिक्षा विभाग को ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी खींच वो आदिवासियों में निपटाते हैं। आज 20 दिन हो गया, पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी नाराज हो रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब बताओ, डीएनए टेस्ट करा लो, शोभा देता है क्या? सौरभ जी, किसी भी आम आदमी को शोभा देता? और वो तो शिक्षा के मंदिर के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। अब बताओ, इससे कोई अमित शाह और गृह मंत्री जी राजी होंगे क्या? आरएसएस राजी होगी क्या? तो माफी मांग ली ना राजकुमार जी, माफी मांग ली उन्होंने भी। आदरणीय भाई साहब, उन्होंने ठीक है, उन्होंने माफी मांग लिया, ठीक है, मतलब आप गाली दे दीजिए फिर माफी मांग लीजिए, क्या है ये सब? ये क्या समाज में क्या आदर्श स्थापित कीजिएगा आप लोग? ये समाज में आप आदर्श स्थापित करेंगे, किसी को आप पहले अपमानित करें फिर इसके बाद माफी मांग लें, ठीक है, यही परिपाटी है, ठीक है। कोई बात सॉरी फील हो जाए, बात अलग है, लेकिन 22 दिन बाद 20 दिन बाद माफी मांग रहे हैं। पूरा आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, आदिवासी समाज नाराज हो रहा है, हिंदू है, कौन है। चलो ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, आपकी बात आगे। कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे, टीकाराम जूली ने जो कहा, फिर इसके बाद उन्होंने माफी मांग लिया, धृतराज का, और सदन में अध्यक्ष से ये उम्मीद होती है कि सदन को
सुचारू रूप से चलाया जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ लेकर चले। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और दशराज शब्दों को लेकर जिस तरीके से ये बातें हुई, डिबेट का ये मुद्दा बना, आप प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप बोले। सौरभ जी, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला सत्र आहूत हुआ है और बजट सत्र है, बजट संबंधी चर्चाएं हो रही हैं। इस सारे में जनादेश से कांग्रेस की सत्ता तो हट गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सत्ता जनित जो खुमारी है वो अभी भी जा नहीं रही है। इसलिए उनका अहंकार है कि वो सदन में एक उनकी आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी है। नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस के विधायकों को भरोसा नहीं है। वहां कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में ज्यादा बोलने की प्रतिस्पर्धा है और उसी के कारण यह अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण बनता है। समन्वय विपक्ष के विधायकों में नहीं है। आरोप लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए जा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है वो समन्वय के साथ, तालमेल के साथ काम नहीं कर रहा। खबरों में छपने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है और उसी का खामियाजा इस विधानसभा के पहले सत्र को भुगतना पड़ रहा है। ये जो टैक्स पेयर के पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसकी जगह यहाँ समय जाया किया जा रहा है, बार बार वॉकओवर किया जा रहा है, बार बार हो हंगामा वेल में आकर किया जा रहा है। जनता देख रही है विपक्ष के आचरण को भी और सत्ता पक्ष द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों को। ठीक है श्याम जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए सदन की एक दिन की कार्रवाई को संचालित किया जाए, काफी पैसे खर्च होते हैं, माननीयों के सेवा सत्कार के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, और ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए बहुत सारे आंकड़े आते हैं, हो सकता है अप्स एंड डाउन हो जाए महंगाई के अनुसार। लेकिन जब माननीय आते हैं तो वो बातचीत नहीं करते हैं, वो कभी वो चाहते ही नहीं चर्चा हो, इतना ज्यादा शोर शराबा करके चले जाते हैं कि असल के मुद्दे जो है वो दबके रह जाते हैं। सड़क पर हंगामा, लेकिन सदन में भी हंगामा। जो बातें निकल के सामने आएंगी, जहां से इंप्लीमेंट होगा वहां भी हंगामा कर रहे हैं। सड़क पे तो मान ली कर रहे हैं, सड़क पे तो आम कोई भी हंगामा कर देता है। क्या सदन में हंगामा होना जरूरी होता है? क्या वहां बैठ के चर्चा नहीं होनी चाहिए, चीजें निकल के सामने आनी चाहिए? ऐसा होता नहीं अमूमन। देखिए गौरव जी, मैं देख रहा हूँ कि सदन में जो वरिष्ठ लोग हैं वो आना बंद हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितनी बार आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी बार आते हैं, सचिन पायलट कितनी बार आते हैं, या मुख्यमंत्री जी खुद कितनी बार बैठते हैं। मैं पुराने सदन की बात करता हूँ, मैं तो क्योंकि 30 साल तक मैंने सदन को देखा है। जब पुराना सदन में सब लोग आते थे तो लगता था कि हाँ सदन में लोग बैठे हैं और सरकार बैठी है, कार्रवाई होती थी, सुनते थे लोग, सारी बातें होती थी। देखिए पुराने सदन की मैं बात याद दिलाता हूँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था भैरू सिंह जी के टाइम में, तो वहां पर दिखेगा कि वहाँ पुलिस कर्मी की पैंट खींची गई थी, पैंट उतारी गई थी बाकायदा। और यही देखिएगा जो आप कह रहे हैं राजकुमार जी, जो आज मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, इनके गोपीचंद गुर्जर थे, उन्होंने थप्पड़ भी मारा हुआ है वहां पर। तो देखिए घटनाक्रम होते रहते हैं, घटनाक्रम तो हाउस का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन उसमें कटुता आ जाए हाउस में, जिस तरह का व्यवहार में आप देखिए आज जिस तरह का वातावरण बना, देखिएगा गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात कहकर के उसको कम करने का प्रयास किया, संसदीय कार्यमंत्री ने अपनी बात मान ली, और देखिए फिर वापस से मधुरता आ गई और अध्यक्ष ने कहा कोई बात नहीं, बात चलते, क्योंकि अध्यक्ष को तो बहुत बड़ापन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उस सीट पे देखिए जब वो विधायक होते थे, मैंने देखा था किस तरह की स्थितियां बनती थी। अब क्योंकि वो आज विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, तो होना ये चाहिए कि जनहित के मुद्दों पर तो दोनों को एक हो जाना चाहिए, वहां बातचीत होनी चाहिए। देखिए प्रतिपक्ष अगर सदन नहीं चलेगा तो प्रतिपक्ष अपनी बात उठाएगा कहाँ? देखिए हाउस ही है उनके